الحمد لله وكفى وسلام عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن حنظلة بن ربيع الأصعيدي قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إن لن نلقي مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكون عندي وفي الذكر لصافحتكم والملائكة على فرشكم ففي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاثة. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج کی حدیث بہت ہی دلچسپ اور عام ہے. اس کے راوی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ لقیانی ابو بکر، کہ میری ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. فقال کیف انت یا حنظلہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ قلت نافق حنظلہ، میں نے فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. قال سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، تم یہ کیا کہتے ہو؟ قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے نصیحت کرتے ہیں.
कअन्न रायु ऐनिन, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, यानी जन्नत को भी और जहन्नम को भी। फ़ाइज़ा ख़रजना मिन इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से या उनकी मजलिस से निकल जाते हैं, वाफ़स्ना अज़वाज वल औलादा वज़्ज़ैआति नसीना कसीरन, कि जब हम अपनी औलाद में, अपने अज़वाज में और अपनी माशी मसरूफ़ियात में मशगूल होते हैं, नसीना कसीरन, हम बहुत सारा कुछ भूल जाते हैं। क़ाल अबू बकर फ़वल्लाहि इन्नना नल्क़ी मिस्ला हाज़ा, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की कसम, ये कैफियत तो हमारी भी होती है। फ़न्तलक़्तु अना व अबू बकर हत्ता दख़लना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते गए यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। फ़क़ुल्तु नाफ़क़ हंज़ला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंज़ला मुनाफिक हो गया है। वमा ज़ाका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ। क़ुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नकूनु इंदका तुज़क्किरुना बिन्नारि वल जन्नह कअन्न राया ऐनिन, जब आप हमें जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करके हमें नसीहत करते हैं तो गोया हम उसको अपनी आँखों से देख रहे होते हैं। फ़ाइज़ा ख़रजना मिन इंदिका, जब हम आपकी मजलिस से निकलते हैं, वाफ़स्ना अज़वाज वल औलादा, अपने बाल बच्चों के साथ और अपनी माशी मशगूलियात में मसरूफ़ होते हैं, नसीना कसीरन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो है वो भूल जाते हैं। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लौ तदूमूना अला मा तकूनु इंदी, तुम्हारी वो कैफियत जो मेरी मजलिस में होती है, ये अगर बरकरार रहे, इसी तरह रहे, लसाफ़ख़तकुमुल मलाइका अला फ़ुरुशिकुम वफ़ी तुरुकिकुम, अगर ये कैफियत बरकरार रहे तो अल्लाह के फ़रिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों पर तुमसे मुसाफ़ा करें। वलकिन या हंज़ला, लेकिन ए हंज़ला, सातन व साहतुन, सातुन व सातुन, ये वो वक्त है, ये वो वक्त है, यानी ये वक्त वक्त की बात है, यानी वो कैफियत जो है वो बरकरार नहीं रहती। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। इस हदीस में हमने ये देखा कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना एहतसाब करते हुए नज़र आते हैं, अपने गिरबान में झांकते हुए नज़र आते हैं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं, जहन्नम और जन्नत का तज़किरा होता है, तो हमारी कैफियत कुछ और होती है। यानी जब जन्नत और जन्नत का तज़किरा होता है तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी आँखों से उसको देख रहे हैं, लेकिन जब आपकी मजलिस से निकलते हैं, अपने मामूलात ज़िंदगी में मशगूल होते हैं, अपने बाल बच्चों में आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें भूल जाते हैं। वो कैफियत
हमारी बरकरार नहीं आती। इन्हीं जज्बात के साथ, इन्हीं एहसासात के साथ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि हंज़ला तुम्हारा क्या हाल है? तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफ़िक हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह, हंज़ला ये तुम क्या कहते हो? तो उन्होंने पूरी तफसील बयान की कि हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो हमारी कुछ कैफियत कुछ और होती है, और जब वहाँ से उठते हैं, अपने बाल बच्चों में जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की दीगर मसरूफियात में मशगूल होते हैं, तो हमारी कैफियत कुछ और होती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये कैफियत तो मेरी भी होती है, हमारी भी होती है। तो वो चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाकर पहुँचते हैं, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफ़िक हो गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि माज़ा का, क्या हुआ हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या हुआ? तो आपने फिर वो कैफियत जो बयान की कि जब हम आपकी मजलिस में होते हैं, आप जन्नत का तज़किरा करते हैं, जहन्नम का तज़किरा करते हैं, हमें नसीहत करते हैं, तो हमारी कैफियत कुछ और होती है। लेकिन जब हम आपकी मजलिस से निकलते हैं और अपनी मशगूलियात में मसरूफ़ होते हैं, अपने बाल बच्चों में जाते हैं, ज़िंदगी की दीगर मसरूफियात में जाते हैं, तो हमारी वो कैफियत वो नहीं रहती जो आपकी मजलिस में होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात की और ये फरमाया कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी ये कैफियत जो मेरी मजलिस में होती है, ये अगर बरकरार रहे, हमेशा रहे, तो अल्लाह के फ़रिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों पर तुमसे मुसाफ़ा करें। लेकिन ऐ हंज़ला, ये कैफियत हमेशा बरकरार नहीं रहती, ये वक्त वक्त की बात है। यानी ये जो ईमान की जो कैफियत है, ये बढ़ती घटती रहती है। जब किसी अच्छी मजलिस में हम बैठते हैं, अल्लाह का तज़किरा होता है, अल्लाह के रसूल का तज़किरा होता है, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता है, तो हमारा ईमान जो है वो बढ़ जाता है, हमारी कैफियत कुछ और होती है। लेकिन जब उन मजालिस से निकलते हैं तो हमारी कैफियत बदल जाती है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस एहसास के साथ अपना एहतसाब करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हम अगर अपना एहतसाब करते रहेंगे, अपना जायज़ा लेते रहेंगे, तो हमारी जो ईमानी कैफियत है वो बरकरार रहेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।